नीट 2024 एग्जाम में रह गए सिर्फ 5 महीने। 5th में 2024 को आपकी नीट की परीक्षा होगी और वही एग्जाम डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलता है, या आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है भी या नहीं, या आपका डॉक्टर बनने का सपना कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा। तो इट इज हाई टाइम फॉर अस टू वेक अप। हमने पहले जो गलतियां की उनको साइड में रखते हैं और अब जागते हैं अपनी नींद से। अब ये रियलिटी चेक लेते हैं कि बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया और अब हमें दुगनी तुगनी स्पीड से मेहनत करनी पड़ेगी अगर अभी भी हमें अपना सपना पूरा करना है तो। मैं दो टूक बात आपसे पूछता हूं, क्या आपको डॉक्टर बनना है? और अगर मैं इसकी गारंटी लूं कि अगले 5 महीने में मैं आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, तो क्या आप मुझे वादा कर सकते हैं कि आप अगले 5 महीने तक रोज बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जो मैं बोलूं 10 घंटे उस चीज को पढ़ पाएंगे? अगर आपका जवाब हां है तो इस वीडियो को आगे पूरा देखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। दुनिया भर के वीडियोस आपके पास पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए, फेक मोटिवेशन लीजिए और खुश रहिए। बट अगर आप इस चीज को तैयार हैं कि आज से स्टार्टिंग टुडे एवरी डे आई विल डेडिकेट 10 आवर्स टू माई नीट जर्नी, 10 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है, और इन 5 महीनों में सोशल मीडिया का त्याग, सारे प्यार मोहब्बत सबका त्याग करके एक विद्यार्थी जीवन जीने के लिए तैयार हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से 650 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं, क्या रिसोर्स यूज कर सकते हैं, कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, कितना समय किस किताब पे देना है, इन सब की बात करूंगा। बट करना इवेंचुअली आपको ही है। तो मैं बताता हूं शुरुआत क्यों मैंने 10 घंटे आपको बोला रोज पढ़ने के लिए, और इसका बाइफर्केशन क्या होगा। जब भी मैं 10 घंटे का शेड्यूल बोलता हूं, 10 घंटे मतलब आपका जो है 30 दिन हो गया आपके महीने के, तो 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन हो जाएगा। वो कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो 10 घंटे में जो होता है बेटा, तुम्हारा 50% टाइम जो है वो लेक्चर के लिए जाता है, लेक्चर या सिलेबस कंप्लीशन के लिए जाता है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। और 50% जो टाइम होता है, बाकी का बचा हुआ 5 घंटे का टाइम जो होता है, वो आपका रिवीजन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है साइमल्टेनियसली, वो आपका प्रैक्टिस में पीवाईक्यू एग्जाम्पलर वगैरह जो क्वेश्चन बैंक हम बता रहेंगे आपको, वो करने के लिए होगा, ठीक है, और वो आपका डाउट के लिए जाता है, ठीक है। तो यही बाइफर्केशन होता है किसी भी टॉपर का जो अपनी पढ़ाई करता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला क्या भैया, कि पहला है आपको 10 घंटे रोज पढ़ना है, जिसका बाइफर्केशन भी मैं बताऊंगा, पूरा प्लानर दूंगा आपको, कितने बजे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट टारगेट आपको रखना है। पहला कि सिलेबस कंप्लीशन आपको 100 दिन में करना पड़ेगा। पॉसिबल है सर क्या? मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें पूरा प्लानर देके 100 दिन का, कि कैसे तुम 0 लेवल से अभी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगले 100, ठीक है। और जो बचे हुए 50 दिन है उसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज देने हैं आपको, जिससे सिस्टमैटिक वे में आप कोर्स कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अब नीट 2024 में एक थोड़ा ड्रॉबैक क्या गया था सर, कि आपका सिलेबस क्लियर नहीं है। आपने एनएमसी का सिलेबस देखा, एनटीए का सिलेबस देखा, उसमें कुछ हौच पौच है, कुछ चीजें नई एनसीईआरटी की है, कुछ चीजें पुरानी एनसीईआरटी की है। तो मैंने उसको बहुत क्लियरली आपके लिए बाइफर्केट करके छोड़ दिया। क्या करेंगे बेटा, हम एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनएमसी सिलेबस। तो जो भी एनएमसी सिलेबस में एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एडेड टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया है नई वाली, उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे फेज 1। स्टेप बाय स्टेप काम करना है हमको, है ना। तो फेज 1 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पहले वाले पार्ट, पहले वाले मतलब कि जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो एनएमसी ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब क्या रह गया मेरे पास अब रह गया एक एडेड टॉपिक जो नई एनसीईआरटी से है,
जो एनएमसी ने डाला है, ठीक है। दूसरा मेरे पास रह गया डिलीटेड टॉपिक पुराने एनसीईआरटी से, और तीसरा रह गया मेरे पास प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला पार्ट है वो रह गया। तो ये एडेड और डिलीटेड टॉपिक की हम एक क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट बना देंगे। जैसे मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया करंट सिलेबस के साथ, तो ये एडेड और डिलीटेड टॉपिक का है, इसको फेज 2 में हम क्या करेंगे, हम क्विक रिव्यू के फॉर्म में कर लेंगे। मतलब टोटल मुझे लगता है हद से हद 50 घंटे का मॉड्यूल बनेगा, और इस 50 घंटे के मॉड्यूल में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ये तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल फिजिक्स वगैरह सब डालोगे तो तीनों का मिला के मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा 100 घंटे का मॉड्यूल बनेगा, जिसको तुम रिव्यू करके ये बचे हुए डिलीटेड टॉपिक्स को भी खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो इससे तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगता है ये सब चीज करने में बेटा, वो कैलकुलेशन यहां पे देख लो बेटा। तो लगभग तुमको फिजिक्स का क्या, लेक्चर प्लस डेली प्रैक्टिस पेपर प्लस पीवाईक्यू और प्लस एग्जाम्पलर, अगर ये तुम पूरा कंप्लीट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 200 घंटे में तुम्हारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिससे तुम नहीं कुछ भी तो फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स लाओगे। उसके आगे कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है सर। केमिस्ट्री के लिए लगभग 180 घंटे आपको देना पड़ेगा। सेम इसमें लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, और 180 घंटे में आप केमिस्ट्री में भी 150 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। बायोलॉजी को कम टाइम आपको देना है। बायोलॉजी में सेम चीज हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी आपका 120 घंटे में कंप्लीट होगा, और यहां पे भी आप बायोलॉजी में फिर 330 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। तो इससे आप इंश्योर कर लेंगे कि आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी। ठीक है, ये आपका फेज 1 का पार्ट हो जाता है। और फिर फेज 2 में हम क्या करते हैं, फेज 2 में हम करेंगे मेरे जो टॉप 10,000 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, टॉप 5,000 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, और टॉप 5,000 क्वेश्चन है फिजिक्स के। तो ये हम फेज 2 में कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका स्कोर जो है 30% और इंप्रूव कर जाएगा। और लास्ट जो है वो हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देंगे, जिसमें हम 20 फुल मॉक टेस्ट, अभी वाली टेस्ट सीरीज तो आप कर ही रहे होगे, बट हम लास्ट में एग्जाम के टाइम में अप्रैल के महीने में 20 फुल मॉक टेस्ट देंगे, और इससे मेरा फाइनल रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी प्लेबुक सिंपल है बेटा। आपको 200 घंटे की फिजिक्स की क्लास लगानी है, 180 घंटे की केमिस्ट्री की, और 120 घंटे की बायोलॉजी की क्लास लगानी है, जिसमें पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और डीपीपी कंप्लीट करके मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद 10,000 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के सॉल्व करने हैं, 5,000 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं, और 5,000 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के सॉल्व करने हैं, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के 20 मॉक टेस्ट करने हैं। और इसको करने के बाद मिनिमम, चाहे एनटीए कैसा भी पेपर बनाएगा बेटा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, मिनिमम 650 प्लस मार्क्स आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। पहले हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि हम और ज्यादा नंबर कैसे ला पाते। इससे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज तो गारंटीड है ना भाई, ये तो कहीं नहीं गया। तो इसी पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। अब तुम बोलोगे कि सर इस पैटर्न को कहां मिल जाएगा, क्या इसका कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन है? हाँ जी सर, तुम्हारे ही रिक्वेस्ट पे हमने इसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाल दिया है, और वही वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आपके लिए बेटा हम लेके आए हैं निश्चय क्रैश कोर्स। निश्चय 1.0 की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बच्चे बताएंगे आपको, निश्चय 2.0 की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, निश्चय 3.0 की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एंड उसी को मेंटेन करते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं निश्चय क्रैश कोर्स। कब से शुरू हो रहा है सर? ये निश्चय क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर से, और यही क्रैश कोर्स आपको 100 दिन का चैलेंज देगा, 100 डेज चैलेंज। और 100 डेज चैलेंज में ये आपका
कंप्लीट कराएगा पूरा का पूरा सिलेबस। मैं पूरा प्लानर आपको दिखाऊंगा कि कब कौन सी क्लास होगी, ठीक है। क्या क्या होगा सर इसमें? इसमें आपको 100% एनसीईआरटी कवर्ड है नई एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से, प्लस एनसीईआरटी एक्स्ट्राज भी कराए जाएंगे जो कि नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी हम एडेड और डिलीटेड टॉपिक का एक रिवीजन कराएंगे, तो प्लस उसको मैं एनसीईआरटी एक्स्ट्राज बोलता हूं, ठीक है। तो ये हम कराएंगे। उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी का प्रैक्टिस कराएंगे, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री का प्रैक्टिस कराएंगे और 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। वीकली मेंटरशिप सेशन होगा आपका हर संडे को, जिससे आप क्लियर हो पाए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि, और आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम देंगे जो कि आपके इसी सिलेबस पे बेस्ड होगा। टीचर्स की बात करें, तुम इन सभी टीचर से मिले होगे। नितिका मैम ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, तो मैं और नितिका बायोलॉजी पढ़ाता हूं। केमिस्ट्री अफसार सर और प्रियंका मैम पढ़ा रही है, और अनमोल सर आपके फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो पूरी एक परफेक्ट टीम, एक डेडिकेटेड ऑफलाइन टीम जो आपको हेल्प करेगी आपका सपनों के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी प्राइसिंग। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो चीजें मैंने सब कुछ बताया, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल रहा है। मतलब लाइव क्लासेस लगभग 350 घंटे से ज्यादा की, प्लस डीपीपीज प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सब मिला के आपको 999 में ये पूरा का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करके दे रहे हैं, ठीक है। कैसे इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं बेटा? सिंपल सा है, आप anandmoney.in मेरा वेबसाइट है, वहां जाइए या डाउनलोड कर लीजिए डॉक्टर आनंद मनी ऐप, ठीक है। जैसे आप वहां पे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहीं पे निश्चय क्रैश कोर्स। आप फीस पे कर दीजिए 999 रुपीज, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स ओनली। एंड 17th से ये क्लास शुरू कर दीजिए, 17th ऑफ दिसंबर से ये क्लास शुरू कर दीजिए। अब बोलोगे सर अभी तो 15 दिन है, हम 15 दिन क्या वेस्ट कर दें अपना? नहीं सर, आपको 15 दिन वेस्ट नहीं करना। उसके लिए मैं आपको एक टारगेट देता हूं। अभी आप कुछ मत करो, आपका टारगेट है इन 15 दिन में क्या करना है। पहला, एक बेसिक मैथ्स का यहां पे एक लेक्चर अपलोडेड है। फिजिक्स में आपको वो बेसिक मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करना है। दूसरा, डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू। मैं बायो बहुत कम टाइम दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, मैं अगेन आपका डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ये प्लेलिस्ट आप अगले 15 दिन तक कंप्लीट कीजिए। तो इससे क्या है कि आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा, और बाकी फिर हम इस कोर्स में आएंगे तो आप सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर प्लानर एक बार दिखा दीजिए। प्लानर बेटा आपका ये है, देखिए जैसे हम 17 को आपका ओरिएंटेशन होगा, 18 से क्लास है, तो 18 को मंडे है आपका, मंडे से शुरू कर रहे हैं हम। क्या है भैया? फिजिक्स का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन हम खत्म करेंगे एक दिन में, ठीक है। और दूसरा फिर बायोलॉजी का क्लास होगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब आपका मंडे को 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा कंप्लीट हो गया? यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर ट्यूसडे को आप आएंगे तो ट्यूसडे को आपको फिजिक्स का क्लास नहीं है, केमिस्ट्री का क्लास है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, और उसके बाद आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट करें। मैं बायो की कोशिश करूंगा ज्यादातर छोटे चैप्टर्स, मतलब जो एवरेज चैप्टर 2.5 घंटे के आसपास के उनको वन शॉट खत्म करें, और उसके बाद जो बड़े चैप्टर्स है जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसको 2 क्लास में खत्म करें। तो लंबी लंबी क्लासेस होंगी, अप्रोक्सीमेटली कुछ क्लासेस 2 आवर्स की भी हो सकती है, कुछ क्लासेस 2.5 आवर्स की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस, कितना जल्दी तुम समझते हो या किस स्पीड से तुम उसको समझते हो। और शाम में फिर आपकी डीपीपी होगी, डीपीपी का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, पीवाईक्यू होगा, पीवाईक्यू का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, और लास्ट में हम आपके टॉप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के, टॉप 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और टॉप 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स के करवा देंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है। ये शेड्यूल भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001 पे देता हूं, ठीक है। ये अभी है वैसे आपका मैंने
31 जनवरी तक का शेड्यूल बनाया हुआ है, दिसंबर से जनवरी तक का, मतलब लास्ट तक का। उसके बाद फिर बाकी अगले महीने का आपको और शेड्यूल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चय क्रैश कोर्स पे जाइए, सिर्फ 999 रुपीज में आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और मैं ये तब कह रहा हूं जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, जो मैंने बोला वो सब कुछ करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो स्टेप 1, आप सबसे पहले मेरे साथ 100 डेज का चैलेंज लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस 100 डेज के चैलेंज के लिए रेडी हैं, और फटाफट इस बैच में एनरोल कर लीजिए। मेरा उद्देश्य बेटा इस साल सिर्फ इतना ही है। तुमने देखा मैंने इतने गिव अवेज किए, मैंने इतने सस्ते कोर्सेस आपके लिए लॉन्च किए। इसलिए मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य पैसे कमाने नहीं है। मेरा उद्देश्य इस बार आपका सिलेक्शन कराना है, तभी मेरा नाम होगा, तभी मेरे बैचेस आगे चलेंगे। तो सिंसियर स्टूडेंट ही इस बैच को ज्वाइन करें और अपना, अपने घर वालों और मेरा नाम रोशन करें। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये आखिरी उम्मीद है आपकी, और अगर आपने वो निश्चय नहीं लिया इस बार, तो आप नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सोचो क्या करना है और जल्दी डिसीजन लो और इसको फॉलो करो। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।